सोमवंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सोमवंश का वर्णन करूंगा। इसका पाठ करने से पाप का नाश होता है। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अत्रि से सोम की उत्पत्ति हुई। सोम ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकों के राज्य का उन्होंने दक्षिणारूप से दान किया। जब यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखने की इच्छा से 9 देवियां चंद्रमा के पास आईं और काम बाण से संतप्त होकर उनकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी कांति नारायण को छोड़कर चली आईं। सिनिवाली करदम को, द्युति को अग्नि को और पुष्टि अपने अनिवासी पति धाता को त्याग कर आ गईं। प्रभा प्रभाकर को, कुहू अविष्मान को छोड़कर स्वयं सोम के पास चली आईं। कीर्ति ने अपने स्वामी जयंत को छोड़ा और वसु ने मरीचि नंदन कश्यप को तथा धृति भी उस समय अपने पति नंदी को त्याग कर सोम की ही सेवा में संलग्न हो गई। चंद्रमा ने भी उस समय उन देवियों को अपनी ही पत्नी की भांति सकाम भाव से अपनाया। सोम के इस प्रकार अत्याचार करने पर भी उस समय उन देवियों के पति शाप तथा शस्त्र आदि के द्वारा उनका अनिष्ट करने में समर्थ न हो सके, अपितु सोम ही अपनी तपस्या के प्रभाव से भू आदि 7 लोकों के एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीति से ग्रस्त होकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट होकर भ्रांत हो गई और उन्होंने अंगिरा नंदन बृहस्पति जी का अपमान करके उनकी यशस्विनी पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण देवताओं और दानवों में संसार का विनाश करने वाला महान युद्ध हुआ, जो तारकामय संग्राम के नाम से विख्यात है। अंत में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की ओर से युद्ध में सहायता पहुंचाने वाले शुक्राचार्य को रोककर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। देवगुरु बृहस्पति ने तारा को गर्भिणी देखकर कहा, इस गर्भ का त्याग कर दो। उनकी आज्ञा से तारा ने उस गर्भ का त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही कहा, मैं चंद्रमा का पुत्र हूं। इस प्रकार सोम से बुध का जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरुरवा हुए। उर्वशी नाम की अप्सरा ने स्वर्ग छोड़कर पुरुरवा का वरण किया। महामुने, राजा पुरुरवा ने उर्वशी के साथ 59 वर्षों तक विहार किया। पूर्व काल में एक ही अग्नि थे। राजा पुरुरवा ने ही उन्हें ग्राह्यपत्य, अहवनीय और दक्षिणाग्नि भेद से 3 रूपों में प्रकट किया। राजा योगी थे। अंत में उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। उर्वशी ने राजा पुरुरवा से आयु, दृढ़ायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, दिविजात और शतायु इन 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। आयु के नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, दंभ और विपापमा ये 5 पुत्र हुए। रजी से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। वे राजेय के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा रजी को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। इंद्र राजा रजी के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। रजी स्वर्ग का राज्य इंद्र को देकर स्वयं दिव्य लोकवासी हो गए। कुछ काल के बाद रजी के पुत्रों ने इंद्र का राज्य छीन लिया। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। तदनंतर देवगुरु बृहस्पति ने ग्रह शांति आदि की विधि से रजी के पुत्रों को मोहित करके राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उस समय रजी के पुत्र अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए थे। राजा नहुष के 7 पुत्र हुए। उनके नाम थे यति, ययाति, उत्तम, उद्धव, पंचक, शर्याति और मेघपालक। यति कुमार अवस्था में होने पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके स्वरूप को प्राप्त हो गया। उस समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा वृषपर्वा के पुत्र शमिष्ठा, ये 2 राजा ययाति की पत्नियां हुई। राजा के इन दोनों स्त्रियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से यदु और पुरु ये 2 ही सोमवंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदु के 5 पुत्र थे, नीलांजिक, रघु, क्रौष्टु, शतजीत और सहस्रजीत। इनमें सहस्रजीत सबसे ज्येष्ठ थे। शतजीत के है, रेणुहय और है ये 3 पुत्र हुए। है के धर्मनेत्र और धर्मनेत्र के पुत्र सनहत हुए। सनहत के पुत्र महिमा और महिमा के भद्रसेन थे। भद्रसेन के दुर्गम और दुर्गम से कनक का जन्म हुआ। कनक से कृतवीर्य, कृताग्नि, करवीरक और चौथे कृतौजा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृतवीर्य से अर्जुन हुए। अर्जुन ने तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें 7 द्वीपों की पृथ्वी का आधिपत्य, 1000 भुजाएं और संग्राम में अजयता का वरदान दिया। साथ ही ये भी कहा,
अधर्म में प्रवृत्त होने पर भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा अर्जुन ने 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनके स्मरण मात्र से राष्ट्र में किसी के धन का नाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कोई भी राजा कृतवीर्य कुमार अर्जुन की गति को नहीं पा सका। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे। उनमें 5 प्रधान थे। उनके नाम है शूरसेन, शुर, धृष्टोक्त, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। जयध्वज से तालजंग का जन्म हुआ और तालजंग से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो तालजंग के ही नाम से प्रसिद्ध थे। है वंशीय क्षत्रियों के 5 कुल हैं: भोज, अवंती, वितिहोत्र, स्वयंजात और शांडिकेय। वितिराग्र से अनंत की उत्पत्ति हुई और अनंत से दुर्जय नामक राजा का जन्म हुआ। अब कौष्टु वंश का वर्णन करूंगा, जहां साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था। कौष्टु से वृजनिवान और वृजनिवान से स्वाहा का जन्म हुआ। स्वाहा के पुत्र ऋषदगु और उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ से शशबिंदु उत्पन्न हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान विष्णु के भजन में ही लगे रहते थे। शशबिंदु के 10,000 पुत्र थे। वे सब के सब बुद्धिमान, सुंदर और अधिक धनवान और अत्यंत तेजस्वी थे। उनमें पृथुश्रवा ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र का नाम सुयज्ञ था। सुयज्ञ के पुत्र उष्णा और उष्णा के तितेक्षु हुए। तितेक्षु के मरुत और मरुत से कंबल बहिर्ष, जिनका दूसरा नाम रुक्मक्वच था, हुए। रुक्मक्वच से रुक्मेशु, पृथुरक्मक, हवि, त्यामज और पापघ्न आदि 50 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें जामद अपनी स्त्री के वशीभूत रहने वाला था। उससे उसकी पत्नी शैव्या के गर्भ से विदर्भ की उत्पत्ति हुई। विदर्भ के कौशिक, लोमपाद और क्रथ नामक पुत्र हुए। इनमें लोमपाद ज्येष्ठ थे। इनमें कृतिका का जन्म हुआ। कौशिक के पुत्र का नाम चिदी हुआ। चिदी के वंशज राजा शैद्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदर्भ पुत्र क्रथ से कुंती और कुंती से धृष्टक का जन्म हुआ। धृष्टक के पुत्र धृति और धृति के विदुरथ हुए। ये दशारह नाम से प्रसिद्ध थे। दशारह के पुत्र व्योम और व्योम के पुत्र जीमूत कहे जाते हैं। जीमूत के पुत्र का नाम विकल हुआ और उनके पुत्र भीमरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ से नवरथ और नवरथ से दृढ़रथ हुए। दृढ़रथ से शकुनी तथा शकुनी से करम्भ उत्पन्न हुए। करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवक्षेत्र कहलाए। देवक्षेत्र से मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और मधु से द्रवरस ने जन्म ग्रहण किया। द्रवरस के पुरोहूत और पुरोहूत के पुत्र जंतु थे। जंतु के पुत्र का नाम सात्वत था। ये यदुवंशियों में गुणवान राजा थे। सात्वत के भजमान, वृष्णि, अंधक और देवावृत ये 4 पुत्र हुए। इन चारों के वंश विख्यात है। भजमान के बाह्य, वृष्टि, कृमि और नीमि नामक पुत्र हुए। देवावृत से प्रभु का जन्म हुआ। उनके विषय में इस श्लोक का गान किया गया है: हम जैसा दूर से सुनते हैं वैसा ही निकट से देखते भी हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृत देवताओं के समान हैं। प्रभु के 4 पुत्र हुए। वे सभी भगवान वासुदेव के भक्त थे। उनके नाम हैं कुकुर, भजमान, शिनी और कंबल बहिर्ष। कुकुर के धृष्णु नामक पुत्र हुए। धृष्णु से धृति नाम वाले पुत्र की उत्पत्ति हुई। धृति से कपोत रोमा और उनके पुत्र तित्तिर हुए। तित्तिर के पुत्र नर और उनके पुत्र आनक ददुम्भी नाम से विख्यात हुए। आनक ददुम्भ की परंपरा में पुनर्वसु और उनके पुत्र आहुक हुए। ये आहुकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आहुक से देवक और उग्रसेन हुए। देवक से देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित ये 4 पुत्र हुए। इनकी 7 बहिनें थीं, जिनका देवक ने वसुदेव के साथ ब्याह कर दिया। इन 7 के नाम हैं देवकी, श्रुतदेवी, मित्रदेवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी और 7वीं सुरापी। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ था। शेष 8 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: न्यगोध्र, सुनामा, कंक, राजा शंकु, सतनु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और समुष्टिक। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। उनके पुत्र राजाधिदेव और शूर नाम से विख्यात हुए। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, शोणाक्ष और श्वेतवाहन। शोणाक्ष के शमी और शत्रुजीत आदि 5 पुत्र हुए। शमी के पुत्र प्रतिक्षेत्र, प्रतिक्षेत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के पुत्र 10 थे, जिसमें कृतवर्मा, शतधनवा, देवहार्य और भीषण आदि प्रधान हैं। देवहार्य से कंबल बहिरी और कंबल बहिरी से असमौजा का जन्म हुआ। असमौजा के सुदृष्ट, सुवास और धृष्ट नामक पुत्र हुए। धृष्ट की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री।
इनमें गांधारी से सुमित्र का जन्म हुआ और माद्री ने युधाजीत को उत्पन्न किया। धृष्ट से अनमित्र और शिनिका भी जन्म हुआ। शिन से देवमुढुष उत्पन्न हुए। अनमित्र के पुत्र निघ्न और निघ्न के प्रसेन तथा सत्राजीत हुए। इनमें प्रसेन के भाई सत्राजीत को सूर्य से स्मंतक मणि प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर प्रसेन जंगल में मृग्या के लिए विचर रहे थे। उन्हें एक सिंह ने मारकर वो मणि ले ली। तत्पश्चात जांबवान ने उस सिंह को मार डाला और मणि को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जांबवान को युद्ध में परास्त किया और उनसे जांबवती तथा मणि को पाकर वे द्वारकापुरी को लौट आए। वहां आकर उन्होंने वो मणि सत्राजीत को दे दी, किंतु मणि के लोभ से शतधन्वा ने सत्राजीत को मार डाला। श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मारकर वो मणि छीन ली और यश के भागी हुए। उन्होंने बलराम और मुख्य यदुवंशियों के सामने वो मणि अक्रूर को अर्पित कर दी। इससे श्री कृष्ण के मिथ्या कलंक का मार्जन हुआ। जो इस प्रसंग का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्राजीत को भंगाकार नाम से प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नाम की कन्या हुई, जो भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी भी हुई। अनमित्र से शिनि का जन्म हुआ। शिनि के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्विकी की उत्पत्ति हुई। वे युवधान नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके धूनि नामक पुत्र हुआ। धूनि का पुत्र युगंधर हुआ। युधाजीत से स्वाहाय का जन्म हुआ। स्वाहाय से ऋषभ और क्षेत्रक की उत्पत्ति हुई। ऋषभ से श्वशफल्क उत्पन्न हुए। श्वशफल्क के पुत्र का नाम अक्रूर हुआ और अक्रूर से सुधन्वक का जन्म हुआ। शूर से वसुदेव आदि पुत्र तथा प्रथा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पांडु की प्यारी पत्नी हुई। पांडु की पत्नी कुंती प्रथा के गर्भ और धर्म के अंश से युधिष्ठिर हुए। वायु के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पेट से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वसुदेव से रोहिणी के गर्भ से बलराम, सारण और दुर्गम ये 3 पुत्र हुए तथा देवकी के उदर से पहले सुसेन का जन्म हुआ। फिर कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुक्य, विष्णुदास और भद्रदेह उत्पन्न हुए। इन 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और अंत में कल्याण में वचन बोलने वाली सुभद्रा का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण से चारूस देशन और सांब आदि पुत्र हुए। सांब आदि रानी जाम्बवती के पुत्र थे। श्री कृष्ण की पत्नियों तथा पुत्रों के संक्षेप से नाम निर्देश तथा 12 संग्रामों का संक्षिप्त परिचय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ महर्षि कश्यप वसुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए थे और नारियों में श्रेष्ठ अदिति का देवकी के रूप में आविर्भाव हुआ था। वसुदेव और देवकी से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। वे बड़े तपस्वी थे। धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, देवता आदि का पालन तथा दैत्य आदि का मर्दन, यही उनके अवतार का उद्देश्य था। रुक्मणी, सत्यभामा और नग्नजीत कुमारी सत्या ये भगवान की प्रिय रानियां थीं। इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थीं। इनके सिवा गंधार राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविंदा, देवी कालिंदी, जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौसल्या, विजया और जया आदि 16,000 देवियां भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और सत्यभामा ने भीम आदि को जन्म दिया था। जाम्बवती के गर्भ से सांब आदि की उत्पत्ति हुई थी। ये तथा और भी बहुत से श्री कृष्ण के पुत्र थे। परम बुद्धिमान भगवान के पुत्रों की संख्या 1,80,000 के लगभग थी। समस्त यादव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थे। प्रद्युम्न से विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्ध को युद्ध बहुत प्रिय था। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र आदि हुए। सभी यादव अत्यंत बलवान थे। यादवों की संख्या कुल मिलाकर 3 करोड़ थी। उस समय 60 लाख दानव मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे, जो लोगों को कष्ट पहुंचा रहे थे। उन्हीं का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए ही भगवान श्री हरि मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। देवता और असुरों में अपने दाएं भाग के लिए 12 संग्राम हुए हैं। उनमें पहला नारसिंह और दूसरा वामन नाम वाला युद्ध है। तीसरा वाराह संग्राम और चौथा अमृत मंथन नामक युद्ध है। 5वां तारकामय संग्राम और छठा आजीवक नामक युद्ध हुआ। 7वां त्रैपुर, 8वां अंधकवध और 9वां वित्र विधातक संग्राम है। 10वां जीत
11वां हालाहल और 12वां घोर कोलाहल नामक युद्ध हुआ। प्राचीन काल में देवपालक भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का हृदय विदीर्ण करके प्रहलाद को दैत्यों का राजा बनाया था। फिर देवासुर संग्राम के अवसर पर कश्यप और अदिति से वामन रूप में प्रकट होकर भगवान ने बल और प्रताप से बड़े चढ़े हुए राजा बलि को छला और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया। वाराह नामक युद्ध उस समय हुआ था जबकि भगवान ने वाराह अवतार धारण करके ऋणाक्ष को मारा, देवताओं की रक्षा की और जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय देवाधिदेवों ने भगवान की स्तुति की। एक बार देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बंधन की रस्सी बना समुद्र को मथकर अमृत निकाला, किंतु भगवान ने वो सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। उस समय देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध हुआ था। तारकामय संग्राम के अवसर पर भगवान ब्रह्मा ने इंद्र, बृहस्पति, देवताओं तथा दानवों को युद्ध से रोककर देवताओं की रक्षा की और सोमवंश को स्थापित किया। आजीवक युद्ध में विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियों ने राग द्वेषादि दानवों का निवारण करके देवताओं का पालन किया। पृथ्वी रूपी रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर भगवान शंकर उस पर बैठे और त्रिपुर का नाश करने के लिए चले। उस समय देवताओं के रक्षक और दैत्यों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि ने शंकर जी को शरण दी और बाण बनकर स्वयं ही त्रिपुर का दाह किया। गौरी का अपहरण करने की इच्छा से अंधकासुर ने रुद्रदेव को बहुत कष्ट पहुंचाया। ये जानकर रेवती में अनुराग रखने वाले श्री हरि ने उस असुर का विनाश किया। यही 8वां संग्राम है। देवताओं और असुरों के युद्ध में वृत्त का नाश करने के लिए भगवान विष्णु जल के फेन होकर इंद्र के वज्र में लग गए। इस प्रकार उन्होंने देवराज इंद्र और देवधर्म का पालन करने वाले देवताओं को संकट से बचाया। जीत नामक 10वां संग्राम वो है जबकि भगवान श्री हरि ने परशुराम अवतार धारण कर शाल्व आदि दानवों पर विजय पाई और दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करके देवता आदि की रक्षा की। 11वें संग्राम के समय मधुसूदन ने हालाहल विष के रूप में प्रकट हुए दैत्य का शंकर जी के द्वारा नाश कराकर देवताओं का भय दूर किया। देवासुर संग्राम में जो कोलाहल नामक दैत्य था उसको परास्त करके भगवान विष्णु ने धर्मपालन पूर्वक संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। राजा, राजकुमार, मुनि और देवता सभी भगवान के स्वरूप हैं। मैंने यहाँ जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया वे सभी श्री हरि के ही अवतार हैं। तुर्वसु आदि राजाओं के वंश का तथा अंग वंश का वर्णन अग्निदेव कहते हैं। वशिष्ठ, तुर्वसु के पुत्र वर्ग और वर्ग के पुत्र गोभानु हुए। गोभानु से त्रैशानी, त्रैशानी से करंधम और करंधम से मरुत का जन्म हुआ। उनके पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंत से वरुथ और वरुथ से गांडीर की उत्पत्ति हुई। गांडीर से गांधार हुए। गांधार के 5 पुत्र हुए जिनके नाम पर गंधार, केरल, चोल, पांड्य और कोल इन 5 देशों की प्रसिद्धि हुई। ये सभी महान बलवान थे। दुयु से ब्रभुसेतु और ब्रभुसेतु से पुरोवसु का जन्म हुआ। उनसे गांधार नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। गांधारों ने धर्म को जन्म दिया और धर्म से धृत उत्पन्न हुए। धृत से विदुष और विदुष से प्रचेता हुए। प्रचेता के 100 पुत्र हुए जिनमें अनडु, सुभानु, चाक्षुष और परमेशु ये प्रधान थे। सुभानु से कालानल और कालानल से सृंजय उत्पन्न हुए। सृंजय के पुरंजय और पुरंजय के पुत्र जन्मेजय थे। जन्मेजय के पुत्र महाशाल और उनके पुत्र महामना हुए। ब्रह्मन महामना से उशिनर का जन्म हुआ और महामना की नृगा नाम वाली पत्नी के गर्भ से राजा नृग का जन्म हुआ। नृग की नरा नामक पत्नी से नर की उत्पत्ति हुई और कृति नाम वाली स्त्री के गर्भ से कृमि का जन्म हुआ। इसी प्रकार नृग की दशा नाम की पत्नी से सुव्रत और दशद्वती से शिवी उत्पन्न हुआ। शिवी के 4 पुत्र हुए, पृथुदर्भ, वीरक, कैकय और भद्रक। इन चारों के नाम से श्रेष्ठ जनपदों की प्रसिद्धि हुई। उशिनर के पुत्र तितिक्षु हुए। तितिक्षु से रुषदत्र, रुषद्रथ से पैल और पैल से सुतपा नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सुतपा से महायोगी बलि का जन्म हुआ। बलि से अंग, बंग, मुख्यक, पुंड्र और कलिंग नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी बालेय कहलाए। बलि योगी और बलवान थे। अंग से दधिवाहन, दधिवाहन से राजा दिविरथ और दिविरथ से धर्मरथ उत्पन्न हुए।
धर्मरथ के पुत्र का नाम चित्ररथ हुआ। चित्ररथ के सत्यरथ और उनके पुत्र लोमपाद हुए। लोमपाद का पुत्र चतुरंग और चतुरंग का पुत्र पितृलाक्ष हुआ। पितृलाक्ष से चंप, चंप से हर्यंग और हर्यंग से भद्ररथ हुआ। भद्ररथ के पुत्र का नाम बृहत्कर्मा था। बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहात्मनवान, उनसे जयद्रथ और जयद्रथ से बृहदत्र की उत्पत्ति हुई। बृहदत्र से विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र कर्ण हुआ। कर्ण का वृषसेन और वृषसेन का पुत्र पृथुसेन था। ये अंग वंश में उत्पन्न राजा बतलाए गए। अब मुझसे पुरुवंश का वर्णन सुनो। पुरुवंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, पुरु से जन्मजय हुए। जन्मजय से प्राचीवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्राचीवान से मनस्यु और मनस्यु से राजा वीतमय का जन्म हुआ। वीतमय से शुंधु हुआ। शुंधु से बहुविध नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बहुविध से संयाति और संयाति का पुत्र रहोवादी हुआ। रहोवादी के पुत्र का नाम भद्रवाक्ष था। भद्रवाक्ष के 10 पुत्र हुए, ऋचेयु, कृषेयु, संतयु, धृतेयु, चितेयु, स्थिलेंडियु, धर्मेयु, सनंतेयु, दूसरा कृतियु और मतिमार। मतिमार के तंसुरोध, प्रतिरथ और पुरस्त, ये 3 पुत्र हुए। प्रतिरथ से कण्व और कण्व से मेघातिथि का जन्म हुआ। तंसुरोध से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, दुष्यंत, प्रवीरक, सुमंत और वीरवर अयन। दुष्यंत से भरत का जन्म हुआ। भरत शकुंतला के महाबली पुत्र थे। राजा भरत के नाम पर उनके वंशज क्षत्रिय भारत कहलाते हैं। भरत के पुत्र अपनी माताओं के क्रोध से नष्ट हो गए। तब राजा के यज्ञ करने पर मरुदगणों ने बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को ले आकर उन्हें पुत्र रूप से अर्पण किया। भरतवंश विथत हो रहा था। ऐसे समय में भरद्वाज आए, अतः वे विथत नाम से प्रसिद्ध हुए। विथत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम ये हैं, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्भ तथा कपिल। इनके सिवा उनसे महात्मा और सुकेतु, ये 2 पुत्र और उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने कौशिक और गृहस्पति को भी जन्म दिया। गृहस्पति के अनेक पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी थे। काश और दीर्घतमा भी उन्हीं के पुत्र थे। दीर्घतमा के धन्वंतरी हुए और धन्वंतरी का पुत्र केतुमान हुआ। केतुमान से हिमरथ का जन्म हुआ, जो दिवोदास के नाम से भी प्रसिद्ध है। दिवोदास से प्रतर्दन और प्रतर्दन से भर्ग और वत्स नामक 2 पुत्र हुए। वत्स से अनर्क और अनर्क से शेमक की उत्पत्ति हुई। शेमक के वर्ष केतु और वर्ष केतु के पुत्र विभु बतलाए गए हैं। विभु से आर्नत और सुकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुकुमार से सत्यकेतु का जन्म हुआ। राजा वत्स से वत्सभूमि नामक पुत्र की भी उत्पत्ति हुई। विथत कुमार सुहोत्र से वृहत पुत्र उत्पन्न हुआ। वृहत के 3 पुत्र हुए, अजमीड़, द्विमीड़ और पराक्रमी पुरुमीड़। अजमीड़ की केशनी नाम वाली पत्नी के गर्भ से प्रतापी जहू का जन्म हुआ। जहू से अजकाक्ष की उत्पत्ति हुई और अजकाक्ष का पुत्र बलाकाक्ष हुआ। बलाकाक्ष के पुत्र का नाम कुशिक हुआ। कुशिक से गाधी उत्पन्न हुए, जिन्होंने इंद्रत्व प्राप्त किया था। गाधी से सत्यवती नाम की कन्या और विश्वामित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवरात और कतिमुख आदि विश्वामित्र के पुत्र हुए। अजमीर से शुनाशेप और अष्टक नाम वाले अन्य पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। उनकी नलिनी नाम वाली पत्नी के गर्भ से एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम शांति था। शांति से पुरुजाति, पुरुजाति से ब्रहाकाक्ष और बहाकाक्ष से 5 राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं, मुकुल, सृंजय, राजा, बृहदिशु, यवनीर और कृमिल। ये पांचाल नाम से विख्यात हुए। मुकुल के वंशज मौकुल्य कहलाए। वे छात्र धर्म से युक्त ब्राह्मण हुए। मुकुल से चंचवाक्ष का जन्म हुआ और चंचवाक्ष से एक पुत्र और एक जुड़वी संतान पैदा हुई। पुत्र का नाम दिवोदास था और कन्या का अहिल्या। अहिल्या के गर्भ से शरद्वत गौतम द्वारा शतानंद की उत्पत्ति हुई। शतानंद से सत्यध्रक हुए। सत्यध्रक से भी 2 जुड़वी संतानें पैदा हुई। उनमें पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम कृपी था। दिवोदास से मैत्रेय और मैत्रेय से सोमक हुए। सृंजय से पंचधनुष की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र का नाम सोमदत्त था। सोमदत्त से सहदेव, सहदेव से सोमक और सोमक से जंतु हुए। जंतु के पुत्र का नाम वृषत हुआ। वृषत से ध्रुपद का जन्म हुआ तथा ध्रुपद का पुत्र दृष्टधुम्न था और दृष्टधुम्न से दृष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। महाराज अजमीर की धूमिनी नाम वाली पत्नी से ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रयाग में जाकर कुरुक्षेत्र तीर्थ की स्थापना की। कुरु से सुधनवा, सुधनु, परीक्षित और रिपुजन्य ये 4 पुत्र हुए। सुधनवा से सुहोत्र और सुहोत्र से च्यवन उत्पन्न हुए। च्यवन की पत्नी महारानी गिरिका के वसुश्रेष्ठ उपरिचर के अंश से 7 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: बृहद्रथ, कुश, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, बल और मत्स्यकाली। राजा बृहद्रथ से कुशाग्र का जन्म हुआ। कुशाग्र से वृषभ की उत्पत्ति हुई और वृषभ के पुत्र का नाम सत्यहित हुआ। सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से ऊर्ज, ऊर्ज से संभव और संभव से जरासंध उत्पन्न हुआ। जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था। सहदेव से उदापी और उदापी से श्रुतकर्मा की उत्पत्ति हुई। कुरुनंदन परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। वे बड़े धार्मिक थे। जन्मेजय से त्रिशद्दस्यु का जन्म हुआ। राजा अजमेर के जो जहू नाम वाले पुत्र थे, उनके सूरत, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षित कुमार जन्मेजय के 2 पुत्र और हुए, सूरत और महिमान। सूरत से विदुरथ और विदुरथ से ऋक्ष हुए। इस वंश से ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे। इनके पुत्र का नाम भीमसेन हुआ। भीमसेन के पुत्र प्रतीप और प्रतीप के शंतनु हुए। शंतनु के देवापी, वाल्हिक और सोमदत्त ये 3 पुत्र थे। वाल्हिक से सोमदत्त और सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल का जन्म हुआ। शंतनु से गंगा जी के गर्भ से भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी काल्या सत्यवती नाम वाली पत्नी से विचित्र वीर्य की उत्पत्ति हुई। विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। पांडु की रानी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी माद्री नाम वाली पत्नी से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु के ये 5 पुत्र देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु था। वे सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अभिमन्यु से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। उसके गर्भ से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, सहदेव से श्रुतशर्मा और नकुल से शतानिक की उत्पत्ति हुई। भीमसेन का एक दूसरा पुत्र भी था जो हिंडिबा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था घटोत्कच। ये भूतकाल के राजा हैं। भविष्य में भी बहुत से राजा होंगे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। सभी समयानुसार काल के गाल में चले जाते हैं। विप्रवर, काल भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, अतः उन्हीं का पूजन करना चाहिए। उन्हीं के उपदेश में अग्नि में हवन करो, क्योंकि वे भगवान ही सब कुछ देने वाले। का वर्णन अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आयुर्वेद का वर्णन करूंगा, जिसे भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत से कहा था। यह आयुर्वेद का सार है और अपने प्रयोगों द्वारा मृतक को भी जीवन प्रदान करने वाला है। सुश्रुत ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्य, घोड़े और हाथी के रोगों का नाश करने वाले आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश कीजिए। साथ ही सिद्ध योगों, सिद्ध मंत्रों और मृत संजीवनी कारक औषधों का भी वर्णन कीजिए। धन्वंतरी बोले, सुश्रुत, वैद्य ज्वराक्रांत व्यक्ति के बल की रक्षा करते हुए, अर्थात उसके बल पर ध्यान रखते हुए लंघन उपवास करावे। तदनंतर उसे सोंठ से युक्त लाल मंड, धान के लावे का मांड तथा नागर मूथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुगंध बाला और सोंठ के साथ श्रित अर्धपक्व जल को प्यास और ज्वर की शांति के लिए दे। 6 दिन बीत जाने के बाद चिरायता जैसे द्रव्यों का काढ़ा अवश्य दे। ज्वर निकालने के लिए आवश्यकता हो तो स्नेहन, पसीना करावे। रोगी के दोष वातादि जब शांत हो जाएं, तब विरेचन द्रव्य देकर विरेचन कराना चाहिए। साठी, पिन्नी, लाल अगहनी और प्रमोदक धान्य विशेष के तथा ऐसे ही अन्य धान्यों के भी पुराने चावल ज्वर में, ज्वर काल में, मंड आदि के लिए हितकर होते हैं। यव के बने बिना भूसी के पदार्थ भी लाभदायक हैं। मूंग, मसूर, चना, कुलथी, मोठ, अरहर, खेकशा, कायफर, उत्तम फल के सहित परवल, नीम की छाल, पित्त पापड़ा एवं अनार भी ज्वर में हितकारक होते हैं। रक्तपित्त नामक रोग यदि अधोग नीचे की गति वाला हो तो वमन हितकर होता है तथा ऊर्ध्वग ऊपर की ओर गति वाला हो तो विरेचन लाभदायक होता है। इसमें बिना सोंठ के षडंग, मुस्त, परपट, कोशीर, चंद, नोदिच्य, नागर, मोथा, पित्त पापड़ा, खस, चंदन एवं सुगंध वाला ये बना काथ देना चाहिए। इस रोग में जौ का
सत्तू का, गेहूं का आटा, धान का लावा, जौ के बने विभिन्न पदार्थ, अगहनी धान का चावल, मसूर, मोठ, चना और मूंग खाने योग्य हैं। घी एवं दूध से तैयार किए गए गेहूं के पदार्थ, दलिया, हलवा आदि भी लाभकारी होते हैं। बलवर्धक रस तथा छोटी मक्खियों का मधु भी हितकर होता है। अतिसार में पुराना अगहनी का चावल लाभदायक होता है। गुल्म रोग में जो अन्न कफकारक न हो तथा पठानी लोध की छाल के काथ से सिद्ध किया गया हो वही देना चाहिए। उस रोग में वायुकारक अन्न को त्याग दें एवं वायु से रोगी को बचाएं। रोग को मिटाने के लिए ये प्रयत्न सर्वथा करने योग्य है। उदर रोग में दूध के साथ बाटी खाएं। घी से पकाया हुआ बथुआ, गेहूं, अगहनी चावल तथा तिक्त औषध उदर रोगियों के लिए हितकर है। गेहूं, चावल, मूंग, पलाश बीज, खैर, हर्रे, पंचकौल, पिप्पली, पीपलामुह, जाम्ब, चिता, सोंठ, जाम्भल रस, नीम का पंचांग, फूल, पत्ती, फल, छाल एवं मूल, आंवला, परवल, बिजौला, नींबू का रस, काला या सफेद जीरा, पाठांतर के अनुसार चमेली की पत्ती, सूखी मूली तथा सेंधा नमक ये कुष्ठ रोगियों के लिए हितकारक हैं। पीने के लिए खदिरोधक खैर मिलाकर तैयार किया गया जल प्रशस्त माना गया है। पेया बनाने के लिए मसूर एवं मूंग का प्रयोग होना चाहिए। खाने के लिए पुराने चावल का उपयोग उचित है। नीम तथा पित्त पापड़ा का शाक और जांगल रस ये सब कुष्ठ में हितकर होता है। बायबिडंग, काली मिर्च, मोथा, कूट, पठानी लोध, हुरहुर, मैनसील तथा वच इन्हें गोमूत्र में पीस कर लगाने से कुष्ठ रोग का नाश होता है। प्रमेह के रोगियों के लिए पुआ, कूट, कुलमाश, घुघुरी और जौ आदि लाभदायक हैं। जौ के बने भोज्य पदार्थ मूंग, कुलथी, पुराना अगहनी का चावल, तिक्त रुक्ष एवं तिक्त हरे शाक हितकर हैं। तिल, सहजन, बहेड़ा और अंगुदी के तेल भी लाभदायक हैं। मूंग, जौ, गेहूं एवं वर्ष तक रखे हुए पुराने धान का चावल तथा जांगल रस ये राज यक्षमा के रोगियों के भोजन के लिए प्रशस्त है। श्वासकास, दमा और खांसी के रोगियों को कुलथी, मूंग, रातना, सूखी मूली, मूंग का पुआ, दही और अनार के रस से सिद्ध किए गए विष्किर, जांगल रस, बिजौरे का रस, मधु, दाख और व्योश, सोंठ, मिर्च, पीपल ये संस्कृत जौ, गेहूं और चावल खिलाए। दशमूर, बला, बरियार या खरेटी, रासना और कुल्थी से बनाए गए तथा उपरस से युक्त क्वांस, श्वास और हिचकी का कष्ट दूर करने वाले हैं। सूखी मूली, कुल्थी, मूल, दशमूल, जांगल रस, पुराना जौ, गेहूं और चावल खस के साथ लेना चाहिए। इससे भी श्वास और कास का नाश होता है। शोथ में गुड़ सहित हर्रे या गुड़ सहित सोंठ खानी चाहिए। चित्रक तथा मट्ठा दोनों ग्रहणी रोग के नाशक हैं। निरंतर वात रोग से पीड़ित रहने वालों के लिए पुराना जौ, गेहूं, चावल, जांगल रस, मूंग, आंवला, खजूर, मुनक्का, छोटी बेर, मधु, घी, दूध, शक्र, इंद्रयव, नीम, पित्त पापड़ा, वृष, बलकारक द्रव्य और तक्रारिष्ट हितकर हैं। हृदय के रोगी विरेचन योग्य होते हैं, अर्थात उनका विरेचन कराना चाहिए। हिचकी वालों के लिए पिप्पली हितकर है। छाछ, आरनाल, सीधु तथा मोती ठंडे जल से लें। यह हिक्का हिचकी रोगों में विशेष लाभप्रद है। मदातत्य रोग में मोती, नमक युक्त जीरा तथा मधु हितकर है। उक्षरशत रोगी मधु और दूध से लाह को लेवें। मांस रस, जटामांसी के रस के आहार और अग्नि संरक्षण बुभुक्षावर्धक भोगों से क्षय को जीतें। क्षय रोगी के लिए भोजन में लाल अगहनी, धान का चावल, निवार, कलम, रोपा धान आदि हितकारक हैं। अर्श, बवासीर में यवान्न विकृति, नीम मांस, जटामांसी, शाक, संचर नमक, कचूर, हर्रे मांड तथा जल मिलाया हुआ मट्टा हितकारक है। मृतकुक्षु में मोथा, हल्दी के साथ त्रिचक का लेप, यवान्न विकृति, शालिधान्य, बथुआ, सुभरचल, संचर नमक, त्रप्पू, लाह, दूध, ईख के रस और घी से युक्त गेहूं ये खाने के लिए लाभकारी हैं तथा पीने के लिए मंड और सूरा आदि देने चाहिए। छर्दी, कैवमन के लिए लाजा, लावा, सत्तू, मधु, परुषक, पालसा, बैगन का भरता, शिशिपंख, मोर की पांख तथा पानक विशेष प्रकार का पेय लाभदायक है। अगहनी के चावल का जल, गरम या शीत गरम दूध,
तृष्णा का नाशक है। मोथा और गुड़ से बनी हुई गुटिका गोली मुख में रखी जाए तो तृष्णा नाशक है। यवान्न विकृति, पूप पुआ, सूखी मूली, परवल का शाक, वैत्राग, बेंत के अग्रभाग का नरम हिस्सा और करेल, उरुस्तंभ, जांघ के जकड़ने का विनाशक है। विसर्पी, फोड़े, फुंसी आदि के रूप में सारे शरीर में फैलने वाले रोग का रोगी मूंग, अरहर, मसूर के यूष, तिल युक्त जांगल रस, सेंधा नमक सहित धृत, दाक, सोंठ, आंवला और उनाव के यूष के साथ पुराने गेहूं, जौ और अगहनी धान के चावल आदि अन्न का सेवन करें तथा चीनी के साथ मधु, मुनक्का एवं अनार से बना जल पीवें। वात रक्त के रोगी के लिए लाल साठी का चावल, गेहूं, यौ, मूंग आदि हल का अन्न देवें। काक कमाची, काली मकोय, वैत्राग्र, बथुआ, सुवरचला आदि शाक देवे। मधु और मिश्री सहित जल पिलावे। नासिका के रोगों में दुर्वा से सिद्ध धृत लाभदायक हैं। आंवले के रस से या भृंगराज के रस से सिद्ध किए हुए तेल का नस से दिया जाए तो वो सिर के समस्त कृमि रोगों में लाभप्रद है। विप्रवर, शीतल जल के साथ लिया गया अन्नपान और तिलों का भक्षण दांतों को मजबूत बनाने वाला तथा परम तृप्तिकारक है। तिल के तेल से किया गया कुल्ला दांतों को अधिक मजबूत करने वाला है। सब प्रकार के कृमियों के नाश के लिए बाइबिडिंग का चूर्ण तथा गोमूत्र का प्रयोग करें। आंवले को घी में पीसकर यदि उसका सिर पर लेपन किया जाए तो वो शिरोरोग के लिए उत्तम माना गया है। चिकना और गर्म भोजन भी इसके लिए हितकर होता है। द्विजोत्तम, कान में दर्द हो तो बकरे के मूत्र थे तथा तेल से कानों को भर देना चाहिए। ये कर्णशूल का नाश करने वाला है। सब प्रकार के सिरके भी इस रोग में लाभदायक हैं। गिरिमुत्तिका, पहाड़ी मिट्टी, सफेद चंदन, लाख, मालती कलिका, चमेली की कली सबको पीसकर बनाई हुई बत्ती उरहशत और शुक्र दोषों को नष्ट करती है। व्योश, सोंठ, काली मिर्च, पीपल और त्रिफला, आंवला, हरा बहेड़ा तथा तूतिया थोड़ा जल मिलाकर आंख में डालें। ये और रसांजन रसोद भी आंख के सब रोगों का नाश करने वाला है। लोध, कांजी और सेंधा नमक को घी में भूनकर शिला पर पीसकर आंखों पर लेप करने से सब प्रकार के नेत्र रोगों में लाभ होता है। आशोत्तन, आंसू गिरना तो बंद ही हो जाता है। गिरिमृत्तिका और सफेद चंदन का बाहरी लेप आंखों को लाभ पहुंचाता है तथा नेत्र रोगों के नाश के लिए त्रिफला का सदा सेवन करें। उसके जल से आंखों को धोना उत्तम माना गया है। दीर्घजीवी होने की इच्छा वाले को रात में त्रिफला धृत मधु के साथ खाना चाहिए। शतावरी रस में सिद्ध दूध तथा घी वृक्ष हैं, बलकारक एवं आयुवर्धक हैं। कलम्बिका, कर्मी का शाक और उड़द भी वृक्ष होते हैं। दूध एवं धृत भी वृक्ष हैं। पूर्ववत मुलहटी के सहित त्रिफला आयु को बढ़ाने वाली है। महुआ के फूल के रस के साथ त्रिफला ली जाए तो वो बुढ़ापा के चिन्ह, झुर्री पड़ने और बालों के पकने गिरने आदि का निवारण करती है। विप्रवर, वच से सिद्ध धृत भूत दोष का नाश करने वाला है। उसका कव्य बुद्धि को देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। खरेटी के पत्थर पर पीसे हुए कल्प से सिद्ध क्वाथ द्वारा बनाया हुआ अंजन नेत्रों के लिए हितकारी है। रासना या सहचरी झिंटी से सिद्ध तैल वात रोगियों के लिए हितकर है। जो अन्न श्लेष्माकारी न हो वो व्रण रोगों में श्रेष्ठ माना गया है। सक्तुपिंडी तथा आमड़ा पाचन के लिए श्रेष्ठ है। नीम का चूर्ण घाव के भेदन, फोड़ने तथा रोपण घाव भरने में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सचुपचार सूची कर्म भी व्रण को फोड़ने या बहाने में सहायक है। बलि कर्म विशेष से सुतिका को लाभ होता है तथा रक्षा कर्म प्राणियों के लिए सदा हित करने वाला है। नीम के पत्तों को खाना सांप से डसे हुए की दवा है। पीसकर लगाया हुआ पताल नीम का पत्ता, पुराना तैल अथवा पुराना घी केश के लिए हितकर होते हैं। जिसे बिच्छू ने काटा हो उसके लिए मोरपंख और धृत का धूम लाभदायक है। अथवा आग के दूध से पिसे हुए पलाश बीज का लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। बिच्छू के कटे हुए को पीपल या बड़ी हरड़ जायफल के साथ पिलाएं। आग का दूध, तिल, तैल, पलल और गुड़ इनको समान मात्रा में लेकर पिलाने से कुत्ते का भयंकर विष शीघ्र ही दूर होता है। चौराई का मूल और निशोथ समान मात्रा में घी के साथ पीने से मनुष्य अति बलवान सर्पविष और कीटों के विष पर भी शीघ्र ही काबू पा लेता है। श्वेत चंदन, पदाक, ऊट, लताम्बु, जूही का पानी, उशिर, खस,
पाटला, निर्गुंडी, शारीवा, सेलु सेरुकी ये मकड़ी के विष का नाश करने वाले औषध हैं। द्विजश्रेष्ठ गुड़ सहित सोंठ शिरोविरेचन के लिए हितकारक है। स्नेहपान में तथा वस्तिक कर्म में तैल और धृत सर्वोत्तम है। अग्नि पसीना कराने में तथा शीत जल स्तंभन में श्रेष्ठ है। इसमें संशय नहीं कि निशोथ रेचन में श्रेष्ठ है और मैनफल वमन में। वस्ति, विरेचन एवं वमन, तैल, धृत एवं मधु ये तीन क्रमशः वात, पित्त एवं कफ के परम औषध हैं। सर्वरोग हर औषधों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, शारीर, मानस, आगंतुक और सहज ये 4 प्रकार की व्याधियां हैं। ज्वर और कुष्ठ आदि शारीर रोग हैं। क्रोध आदि मानस रोग हैं। चोट आदि से उत्पन्न रोग आगंतुक कहे जाते हैं तथा भूख, बुढ़ापा आदि सहज स्वाभाविक रोग हैं। शारीर तथा आगंतुक व्याधि के नाश के लिए रविवार को ब्राह्मण की पूजा करके उसे धृत, गुड़, नमक और सुवर्ण का दान करें। जो सोमवार को ब्राह्मण के लिए उपटन देता है वो सब रोगों से छूट जाता है। शनिवार को तैल का दान करें। आश्विन के महीने में गोरस, गाय का घी, दूध और दही तथा अन्न देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। घृत तथा दूध से शिवलिंग को स्नान कराने से मनुष्य रोगहीन हो जाता है। त्रिमधुर, शर्करा, गुड़, मधु में डुबोई हुई दुर्वा का गायत्री मंत्र से हवन करने पर मनुष्य सब रोगों से छूट जाता है। जिस नक्षत्र में रोग पैदा हो उसी शुभ नक्षत्र में स्नान करें तथा बलि दें। भगवान विष्णु का स्रोत मानस रोग आदि को हर लेने वाला है। अब वात, पित्त एवं कफ इन दोषों का तथा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का वर्णन सुनो। सुश्रुत, खाया हुआ अन्न पक्वाशय से 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक अंश से वो किट्ट होता है और दूसरे अंश से रस। किट्ट भाग मल है जो विष्ठा, मूत्र और स्वेद रूप में परिणित होता है। वही नेत्रमल, नासामल, कर्णमल तथा देहमल कहलाता है। रस अपने समस्त भाग से रुधिर रूप में परिणित हो जाता है। रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से राग, रंग या वर्ण तथा ओजस उत्पन्न होता है। चिकित्सक को चाहिए कि देश, काल, पीड़ा, बल, शक्ति, प्रकृति और भेजस के बल को समझकर तद अनुकूल चिकित्सा करे। औषध प्रारंभ करने में रिक्ता, 4, 9, 14 तिथि, भौमवार एवं मंद, दारुण तथा उग्र नक्षत्र को त्याग देवें। विष्णु, गौ, ब्राह्मण, चंद्रमा, सूर्य आदि देवों की पूजा करके रोगी के उपदेश से निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए औषध प्रारंभ करें। ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र, भूमि, चंद्रमा, सूर्य, अनिल, अनल, ऋषि, औषधि समूह तथा भूत समुदाय ये तुम्हारी रक्षा करें। जैसे ऋषियों के लिए रसायन, देवताओं के लिए अमृत तथा श्रेष्ठ नागों के लिए सुधा ही उत्तम एवं गुणकारी है, उसी प्रकार ये औषध तुम्हारे लिए आरोग्य कारक एवं प्राण रक्षक हो। देश, बहुत वृक्ष तथा अधिक जल वाला देश अनुप कहलाता है। वो वात और कफ उत्पन्न करने वाला होता है। जांगल देश अनुप देश के गुण प्रभाव से रहित होता है। थोड़े वृक्ष तथा थोड़े जल वाला देश साधारण कहा जाता है। जांगल देश अधिक पित्त उत्पन्न करने वाला तथा साधारण देश मध्य पित्त का उत्पादक होता है। वात, पित्त, कफ के लक्षण। वायु रुक्ष, शीत तथा चल है। पित्त उष्ण है तथा कटुत्रय, सोंठ, मिर्च, पिपली पित्तकर है। कफ स्थिर, अम्ल, स्निग्ध तथा मधुर है। समान वस्तुओं के प्रयोग से इनकी वृद्धि तथा असमान वस्तुओं के प्रयोग से हानि होती है। मधुर, अम्ल एवं लवण रस कफकारक तथा वायुनाशक है। कटु, तिक्त एवं कषाय रस वायु की वृद्धि करते हैं तथा कफनाशक हैं। इसी तरह कटु, अम्ल तथा लवण रस पित्त बढ़ाने वाले हैं। तिक्त, स्वादु, मधुर तथा कषाय रस पित्तनाशक होते हैं। ये गुण या प्रभाव रस का नहीं, उसके विपाक का माना गया है। उष्णवीर्य कफनाशक तथा शीतवीर्य पित्तनाशक होते हैं। सुश्रुत, ये सब प्रभाव से ही वैसा कार्य करते हैं। शिशिर, वसंत और शरद में क्रमशः कफ के चय, प्रकोप और प्रशमन बताए गए हैं। अर्थात कफ का चय शिशिर ऋतु में, प्रकोप वसंत ऋतु में तथा प्रशमन ग्रीष्म ऋतु में होता है। सुश्रुत, वायु का संचय ग्रीष्म में, प्रकोप वर्षा तथा रात्रि में और शमन शरद में कहा गया है। इसी प्रकार पित्त का संचय वर्षा में,
प्रकोप शरद में तथा शमन हेमंत में कहा गया है। वर्षा से हेमंत पर्यंत, वर्षा, शरद, हेमंत ये 3 ऋतुएं विसर्ग काल कही गई हैं तथा शिशिर से ग्रीष्म पर्यंत 3 ऋतुओं को औषध लेने के निमित्त आदान काल कहा गया है। विसर्ग काल को सौम्य और आदान काल को आग्नेय कहा गया है। वर्षा आदि 3 ऋतुओं में चलता हुआ चंद्रमा औषधियों में क्रमशः अम्ल, लवण तथा मधुर रसों को उत्पन्न करता है। शिशिर आदि 3 ऋतुओं में विचरता हुआ सूर्य क्रमशः तिक्त, कषाय तथा कटु रसों को बढ़ाता है। रातें ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों औषधियों का बल बढ़ता है। जैसे जैसे रातें घटती हैं वैसे वैसे मनुष्यों का बल क्रमशः घटता है। रात में, दिन में तथा भोजन के बाद आयु के आदि, मध्य और अवसान काल में कफ, पित्त एवं वायु प्रकुशित होते हैं। प्रकोप के आदि काल में इनका संचय होता है तथा प्रकोप के बाद इनका शमन कहा गया है। विप्रवर, अधिक भोजन और अधिक उपास से तथा मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से सभी रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए पेट के 2 भागों को अन्न से तथा 1 भाग को जल से पूरा करें। अवशिष्ट 1 भाग को वायु आदि के संचरण के लिए रिक्त रखें। व्याधि का निदान तथा विपरीत औषध करना चाहिए। इन सब का सार यही है जो मैंने बतलाया। नाभि के ऊपर पित्त का स्थान है तथा नीचे श्रोणी एवं गुदा को वात का स्थान कहा गया है। तथापि ये सभी समस्त शरीर में घूमते हैं। उनमें भी वायु विशेष रूप से संपूर्ण शरीर में संचरण करती है। इस विषय का सुपुष्ट वर्णन सुश्रुत इस प्रकार है। सुश्रुत, सूत्र स्थान, अध्याय, सूत्र। इसके बाद दोषों के स्थानों का वर्णन करूंगा। उनमें संक्षेप से रहस्य यह है कि वायु का स्थान श्रोणी एवं गुदा है। उसके ऊपर एवं नाभि ग्रहणी के नीचे पक्काशय है। पक्काशय एवं आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है। श्लेष्मा का स्थान आमाशय है। देह के मध्य में हृदय है जो मन का स्थान है, जो स्वभावतः दुर्बल, थोड़े बाल वाला, चंचल, अधिक बोलने वाला तथा विषमानल है, जिसकी जठराग्नि कभी ठीक से पाचन क्रिया करती है, कभी नहीं करती, तथा जो स्वप्न में आकाश में उड़ने वाला है, वो वात प्रकृति का मनुष्य है। समय अवस्था से पूर्व ही जिसके बाल पकने, झरने लगे, जो क्रोधी हो, जिसे पसीना अधिक होता हो, जो मीठी वस्तुएं खाना पसंद करता हो और स्वप्न में अग्नि को देखने वाला हो, वो पित्त प्रकृति का है। जो दृढ़ अंगों वाला, स्थिरचित्त, सुंदर, कांतियुक्त, चिकने केश तथा स्वप्न में स्वच्छ जल को देखने वाला है, वो कफ प्रकृति वाला मनुष्य कहा जाता है। इसी प्रकार तामस, राजस तथा सात्विक 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। मुनिश्रेष्ठ, सभी मनुष्य वात, पित्त और कफ वाले हैं। मैथुन से और भारी काम में लगे रहने से रक्तपीत होता है। क्रंदन से, भोजन से तथा शोक से वायु कुपित होती है। द्विजोत्तम, जलन पैदा करने वाले पदार्थों तथा कटु, तिक्त, कषाय रस से युक्त पदार्थों के सेवन से, मार्ग में चलने से तथा भय से पित्त प्रकुपित होता है। अधिक जल पीने वालों, भारी अन्न भोजन करने वालों, खाकर तुरंत सो जाने वालों तथा आलसियों का कफ प्रकुपित होता है। उत्पन्न हुए वातादि रोगों को लक्षणों से जानकर उनका शमन करें। अस्थिभंग, हड्डियों का टूटना या व्यथित होना, मुख का कसैला स्वाद होना, मुंह सूखना, जभाई आना तथा रोएं खड़े हो जाना, ये वायु जनित रोग के लक्षण हैं। नाखून, आंखें एवं नस नाड़ियों का पीला हो जाना, मुख में कड़वापन प्रतीत होता है, प्यास लगना तथा शरीर में दाह या गर्मी मालूम होना, ये पित्त व्याधि के लक्षण हैं। आलस्य, प्रसेन, मुंह में पानी आना, भारीपन, मुंह का मीठा होना, उष्ण की अभिलाषा, धूप में या आग के पास बैठने की इच्छा होना या उष्ण पदार्थों को ही खाने की कामना, यह कफन व्याधि के लक्षण हैं। स्निग्ध और गरम गरम भोजन करने से, तेल की मालिश से तथा तैलपान आदि से वातरोग का निवारण होता है। घी, दूध, मिश्री आदि एवं चंद्रमा की किरण आदि पित्त को दूर करता है। शहद के साथ त्रिफला का तैल लेने तथा व्यायाम आदि से कफ का शमन होता है। सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन सर्वोत्तम औषध है। ध्यान देकर सुनो। जो औषधियों के रस, वीर्य और विपाक को जानता है, वही चिकित्सक, राजा आदि की रक्षा कर सकता है। महाबाहो, मधुर, अम्ल और लवण रस चंद्रमा से उत्पन्न कहे गए हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस अग्नि से उत्पन्न माने गए हैं। रस आदि के लक्षण